जय श्री राधे। ये है C490। भगवान को भोग क्यों लगाया जाए। भगवान जो घर में विराजे हैं वह मैंने पहले भी अनेक बार कहा है, भगवान के विग्रह को भी भगवान का अवतार माना गया है, अर्चा अवतार। तो भावना यह है कि भगवान हमारे घर में विराजे हैं, बल्कि हमारे घर में भगवान नहीं विराजे हैं, ये भगवान का घर है। इसमें हम सब लोग भगवान के साथ रहते हैं। भगवान इस घर के स्वामी हैं, सबसे बड़े हैं, भगवान हैं। बड़ी कृपा करके वो यहाँ हमारे घर में विराजमान हैं और वह साक्षात रूप से यहाँ अपनी कृपा का वर्षण कर रहे हैं। इसको टेक्निकल भाषा में सासंग भजन भी कहते हैं। भगवान को एक मूर्ति मान के एक औपचारिकता पूरी करते हुए भोग लगा दिया, पर्दा कर दिया, घंटी बजा दी और थोड़ा पानी से पोंछ दिया, चंदन लगा दिया, ये अनासंग भजन है। जब भगवान को साक्षात ये मान के कि भगवान यहाँ विराजमान हैं, तो यह भावना आना ही सासंग भजन है। और यहाँ विराजमान है तो भोग ही नहीं लगाना, उनको स्नान भी कराना है, उनके गर्मी सर्दी का भी ध्यान रखना है, उनके वस्त्रों का भी ध्यान रखना है। भोग लगाते समय यह भी देखना है कि इतना गर्म तो नहीं जो मुंह जल जाए और इतना ठंडा तो नहीं जो नुकसान कर जाए। इस साक्षात बेस एक है कि साक्षात प्रभु यहाँ विराजे हुए हैं। ठीक जैसे जैसे मैं आपके घर आऊं तो आप जैसे मुझे चाय पिलाते हो, नमकीन खिलाते हो, प्रसाद खिलाते हो, मेरे आगे पीछे भागते हो, मुझे ऊपर बैठाते हो, नीचे बैठाते हो, पंखा चलाते हो, एसी चलाते हो, उसी प्रकार भगवान जब विराजे हैं और भगवान सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े, जब सबसे बड़ा व्यक्ति, सबसे बड़ा तत्व, सबसे बड़ी शक्ति जब हमारे घर में विराजमान है तो सब कुछ छोड़कर उसकी सेवा का, उसके प्रसाद का, उसके भोग का हमें ध्यान रखना है। और भोग भी, अब प्रश्न आप उठाओगे कि वो खाते तो है नहीं, आप हमारे घर आते हो तो आप तो चाय पी लेते हो, कब खाली हो जाता है। तो भैया भगवान जो है दृष्टि भोग लगाते हैं। और संतों की तो ये भी धारणा है कि भगवान का भंडार चिन्मय है, वो पर्दा करने पर हमारा भोग पा लेते हैं और ठीक वैसा ही भोग अपने भंडार में से निकाल के थाली में रख देते हैं। लेकिन यहाँ तक मैं अभी नहीं पहुंच पाया हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता है। इतना अवश्य है कि भगवान दृष्टि भोग करते हैं, इस पर मेरी निष्ठा है कि हमने जो भी उनको रखा, भगवान हमारे भाव को देखते हैं कि देखो ये बालक ने ठंडा ठंडा करके खीर दिया है, फुल के भी गर्म नहीं है, सब्जी के साथ भी चम्मच है, पानी भी रखा है, तुलसी भी डाली है। तो भगवान ये देखते हैं और भगवान उस हमारे पदार्थ को देखते मात्र हैं, देखने से ही वो उनका भोग हो जाता है। इसको शास्त्र में दृष्टि भोग कहा गया है। तो वो भोग भी लग जाता है और मन निवेदितम तो निर्गुणम, वो भोग भी चिन्मय हो जाता है। और कहीं कहीं तो जब भावना हमारी दृढ़ होती है तो निश्चित रूप में भगवान के अधरामृत का दिव्य स्वाद भी उस प्रसाद में मिलता है। अतः इसलिए भगवान को भोग लगाया जाता है और भोग ही नहीं, स्नान भी कराया जाता है, चंदन भी दिया जाता है और माला भी दी जाती है, पंखा भी चलाया जाता है, हीटर भी लगाया जाता है, वस्त्र भी पहनाए जाते हैं, सोने के, चांदी के, मणि के, माणिक के, डायमंड के आभूषण भी पहनाए जाते हैं। मेरे प्रभु जी, जय जय श्री राधे।
बोल हरि बोल।